तो नए प्रकार के यज्ञ के प्रति व्रजवासियों को प्रेरित किया है। ये कथा है। इंद्र का यज्ञ भंग हुआ, इंद्र ने क्रोध किया, सामर्तक नाम के प्रलयकारी मेघों को बरसाया। तब भगवान ने श्री गिरिराज को अपने वाम कर कमल की कनिष्ठिका पर धारण किया। 7 दिन रात भगवान खड़े रहे और ब्रजवासियों की रक्षा किए। श्री गिरिराज धरण की जय। फिर एक कथा ऐसी है कि श्री कृष्ण ने अपनी वैसे बाएं हाथ की कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग पर उठाया था गिरिराज को, फिर दाहिने हाथ से कमर में खुशी हुई बांसुरी को निकालकर होठों से लगाया और ऐसी वंशी बजाई कि अब वंशी के नाद पर गिरिराज को खड़ा किया। और टचले आंगળી नहीं, પછી બે હાથ લઈ લીધા, બંને હાથે વાંસળી વગાડવાલા। હવે નાદ પર એ સુર ઉપર गिरिराज ટક્યો છે। સમજાય છે? गोवर्धन गिरिराज એટલે પર્વતોનો રાજા, ઠીક है। गोवर्धन, गो એટલે ઇન્દ્રિયો, એનું વર્ધન જેમાં થાય તે गोवर्धन એટલે કે દેહ। આ માનવ દેહ, આ બધા શરીરોનો રાજા છે। સૌથી શ્રેષ્ઠ શરીર કયું? માનવ શરીર। આ गोवर्धन ने કોણ ધારણ કરે છે? સૌનો આત્મા શ્રી કૃષ્ણ એ જ। शने आधारे? बोले नाद, अंदर से एक नाद उठ रहा है, अनाहत नाद उठ रहा है भीतर से। भक्ति की दृष्टि से वही नाद श्री कृष्ण की वंशी है। आ नाद संभला तो बंद थाय अंदर नो, तो समझवानुं 6 दिवसना मेहमान छीए। डोंगरे बापजी कहता कि एटला माटे पछी पाछली उमरे कानमा 2 आंगળી खोसी અને જરા ચેક કરી લેવું કે સંભળાય છે ને। આ ડરાવવા માટેની વાત નથી, પણ આપણને ખબર પડે તો શું છે, જરાક તૈયારી થાય એમ। એ નાદ ઉપર गोवर्धन ટક્યો છે। इस लीला के बहुत से अर्थ हैं। પછી इंद्र ने પોતાની ભૂલ સમજાણી, મેઘોને પાછા વાળ્યા। ब्रजवासियों को भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ। नंद बाबा ने गर्गाचार्य महाराज नामकरण के लिए आए, तब जो बताया था ब्रजवासियों को सुनाया। ब्रजवासियों को भरोसा हो गया, ये कोई बैकुंठ वाला नाथ हमको सनाथ करने के लिए हमारे ब्रज में आया। इंद्र एकांत में आकर के भगवान के पास क्षमा याचना किए हैं और भगवान की स्तुति किए हैं। बार बार स्तुति करी, क्षमा मांगी। इसके बाद एक कथा है। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। હવે આ નવું વૈષ્ણવ એટલા માટે એકાદશીના વ્રત કરે ને પૂજા પાઠ કરે ને સાધન ભજન કરે, ભગવાન મળે। પણ આ વ્રજવાસીઓને ભગવાન મળી ગયા તોય માળા છોડતા નથી। એકાદશી 11 તો કે અમારા આજ 11 પણ તમને ભગવાન મળી ગયા। એ જ વાત છે। ભક્તિ मार्ग की विशेषता यही है। भक्ति मार्ग में साधन साध्य सिद्ध हो जाए तब भी साधन नहीं छूटता। ज्ञान मार्ग में सिद्धि तक पहुंचा कोई तो फिर साधन छूट जाता। मोटर कार का आप तब लोग आश्रय करेंगे जब तक कथा स्थान पर नहीं पहुंच जाओ। जैसे यहां पहुंच गए, कार को छोड़कर यहां बैठ गए। तो ज्ञान मार्ग में साधन की उपयोगिता तब तक है जब तक आप अपने साध्य तक, अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचते। और भक्ति मार्ग में तो साधन सिद्ध हो जाए, साध्य सिद्ध हो जाए तब भी साधन नहीं छूटता। जिस एकादशी व्रत इत्यादि से हमको भगवान मिले वो हम कैसे छोड़ दें?
इसलिए ब्रजवासी एकादशी करते, ભગવાનના બાપા 11 કરે. બોલો, નંદ બાવાને એકાદશીનું વ્રત, आखो दी कहीं खादू नहीं. रात्रि में 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक का समय आसुरी वेला है. नींद खुल गई, सोचा कि ब्राह्म मुहूर्त हो गया. घड़ियाळो तो हती नहीं. थयु कि हाल नदीए नायाऊं. पन्यू लई निकळ्या. पन्यू खंभे नाखी. हाव आपणो ई बाजुनो शब्द प्रयोग है. नदी में स्नान के लिए गए. अविज्ञाया सुरिम वेलाम प्रविष्टम उदकम निशी. जलना देव वरुणना दूत नंद बाबानु हरण करीने लई गया. भगवान श्री कृष्ण ने समाचार मळ्या, प्रभु वरुण लोक में पधार्या, वरुण पर विजय प्राप्त करी पोताना पिता ने लई आव्या. आ कथा छे. वरुण जिह्वा के देव हैं. जिह्वा से अनुभव में आने वाले जो षड रस हैं, खट्टा, खारा, तीखा, तूरा, कड़वा, मीठा, यही वरुण के दूत है. एकादशी के दिन ही ये हमारा हरण करके ले जाते हैं. समझ में आया? એટલે તો ફરાળથી થાળી ભરાઈ જાય. 11 રસ કરીને ખાઈએ. આજ 11 રોજ 4 આઈટમ ખાતા હોય તે દી 11. અને હવે તો વૈષ્ણવોની એકાદશી એટલે તો દિવાળી ગભરાય એનાથી, એવી એકાદશી. एक जगह एकादशी ने दिवसे फराळनी लगभग 150 आइटमों थी. बोलो, फराळनी 150 करता वधारे आइटमों. फराळी भेळ, फराळी पाणीपुरी, फराळी पिज़ा. घणा के आवी एकादशी होय तो कोण छोड़े? બધા જ કરે. વૈષ્ણવ ભગવાનની ભક્તિ એટલે કે કાયાને કષ્ટ જરાય આપવાનું નહીં. અંદર બેઠો છે કૃષ્ણ, એને કષ્ટ થાય એવું કંઈ કરવાનું નહીં. કરશયંત શરીરસ્થમ મામ. તો આ તો રસનો માર્ગ છે ને, એટલે એકાદશીના દિવસે વૈષ્ણવોને આનંદ. पर जिह्वा के स्वाद के लिए जब खाते तो जल के देव वरुण के दूत हरण करके ले जाते हो. प्राय प्राय आपणी एकादशी तो आवी जोई. तमारी मने खबर नहीं, मारी तो होय छे जोरदार. फराळी पेटीस चटनी साथे ज आवे. हाँ, आपणे तो करीए. वैष्णव बधा खवડાવે, ना पाडવાનું नहीं. वैष्णवनो भाव होय ने यार, आपणे એને ના પાડીએ એના દિલને દુઃખ થાય. આપણને કંઈ ન જોઈએ, આપણને કંઈ ન જોઈએ. આ તો વૈષ્ણવનો ભાવ હોય, એને બધું બનાવ્યું હોય, ના પાડીએ એના દિલને દુઃખ થાય, એટલે પછી આપણે ખાઈ લેવું પડે. હું સમજ્યા? કહેવાનો અર્થ આનંદ કરો, પણ કોકદી કોકનાથી દાળમાં મીઠું ભૂલાઈ જાય તો ગરમ ન થાવ. કોક દી જેવું તેવું મળે તો આટલા જ મસ્તીથી ખાઈ લ્યો. ઓલું મસ્તીથી ખાધું ને તો આ ખાઈ લ્યો. બાંધવાનું હું? હે, તમારા રસોઈમાં કંઈ ભલી વાર નથી ને, આમ છે ને, ધાનની ધૂળ કરીને ખવડાવો છો, કંઈ આવડતું નથી બનાવતા, ને તારા બાપાએ તને કંઈ શીખવાડ્યું, ન્યા સુધી પોગે, તારી માએ તને કંઈ શીખવાડ્યું નથી, વગેરે વગેરે. ये गलत बात. હું ગમે ત્યાં જાઉં ને, હું મારવાડીને ત્યાં જાઉં, હું ઓલા પંજાબીઓને ત્યાં જાઉં, એ લોકો શુદ્ધિથી જે વસ્તુ બનાવે આપણને ફાવે. કાંઈ ન ભાવે ને કાંઈ ન ગમે એવું ભગવાને, અમે 12 મહિના બારોબાર રખડવું ને પછી આવું બધું રાખીએ ભૂખ્યા રહીએ, એટલે આવા નખરા આપણને પોહાય પણ નહીં.
કે અમને આ ઘીમાં કરેલું ફાવે નહીં, અમે તો તેલમાં તળેલા જ ખાવાના શોખ। જે આવે जो भी आया ठाकुर को भोग लगा के पाओ प्रेम से। और स्वाद तो भूख में होता है भैया, चीजों में उतना नहीं होता। બધું ભાવે આપણને, ગમે। રાજસ્થાન में जाए दाल बाटी चूरमा, એનો એટલો જ આનંદ લેવાનો। पंजाबी ये लोग परोठा खवरावे अलग अलग, मूली के पराठे, आलू पराठे, गाजर के पराठे, એનો આનંદ લેવાનો। આપણા થેપલા તો સદાબહાર છે જ। अन्न ब्रह्मा अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। એટલે ભાણા ઉપર बैठा પછી છે ને કચકચ નહીં કરવાની, બસ વાત આ છે। તમે તારે ખાઓ, લહેર કરો, कचकच नहीं करवानी। ये उपनिषदों में लिखा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नेनैव ईमानि भूतानि जायन्ते अन्नेनैव जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अन्नम न निंद्यात् एतद् व्रतम, शास्त्र कहता है अन्न की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, ये व्रत है। खा लो, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाना। पालो प्रभु का प्रसाद। कभी कुछ नहीं मिला और केवल केला और दूध, तो भी मौज। मिल जाए बहुत सारी चीजें तो भी शरीर के लिए जो अनुकूल है उतना ले लिया, पा लिया, मौज। शरीर के लिए जो अनुकूल है, मैंने कहा जीभ के लिए, शरीर के लिए जो अनुकूल है पालो। शरीर गुरु है, गुरु का आदेश मानो। जो शरीर को अनुकूल नहीं है तो शरीर खुद मनाही करेगा कि मत लो, ये मत खाओ, मत खाओ। लेकिन जीभ को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, इसलिए हम तन की ना सुने और मन का कहा करें। दुखी એટલે જ થઈએ છીએ। बाकी शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने तो देखा है, शरीर कभी नहीं झूठ बोलता। भागवत के 11 स्कंद में शरीर को गुरु कहा है दत्त भगवान ने। देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु, देहो गुरु, यह शरीर गुरु है। गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु जी कहे कि अब थक गया हूं, सुला दो, तो इसको सुला दो। गुरु कहे कि भूख लगी है, कुछ खिला दो, तो गुरु जी को खिला दो। लेकिन भूख लगे तब हम खाते नहीं, और जब खाते हैं तब भूख नहीं होती, तो जबरदस्ती अब घड़ी कहती है तब आदमी खाता है, गुरु कहता है तब नहीं खाता। गुरु का आदेश यदि माने तो कल्याण है। शरीर के आदेश को मानो तो स्वस्थ ही रहोगे। लेकिन प्रायः हम मन के नचाए नाचते हैं, हम शरीर रूपी गुरु का आदेश नहीं मानते। और ये गुरु इतने नियमित है, रोज यदि गुरु का आदेश मान करके 11 बजे सो जाओ तो ठीक 6 बजे गुरु जी जगा देंगे, नींद खुली जाएगी, अलार्म મૂકવો જ નહીં પડે, ગુરુજી જાગી જશે। પણ આપણે રાતના મોડી રાત સુધી ગુરુજીને હુવા ન દઈએ, ફિલ્મ જોતા હોઈએ, વિડીયો ઉપર ચડાવીને ટીવી જોતા હોઈએ, ગુરુજીને ઝોલાવે તોય જોવે, બોલો માણસ બંધ ન કરે। થોડુંક જ રહ્યું છે, થોડુંક જ છે, બસ 20 મિનિટ, કોક ઊભું થવા જાય થોડી પાછા બીજા રોગ, બસ 20 મિનિટ છે। गुरु की सुने वो आदमी स्वस्थ रहता है, यानी शरीर ही गुरु है। तो गोवर्धन लीला के बहुत सारे भाव है। वरुण विजय प्राप्त किया, ये जीभ को जीतने की कथा है। स्वाद और वाद दोनों में जीभ को जीतने की बात है। एक छोटा सा उल्लेख है यहां पर भागवत में
कि व्रजवासियों को भरोसा हो गया कि ये वैकुंठ वाले नाथ है कन्हैया, देखो ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया। तो सभी ने ये प्रार्थना करी कि हमें अपने धाम का दर्शन कराओ प्रभु। और तब भगवान इन व्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म हृद में गोता लगाते हैं और सीधे ही अपने दिव्य धाम का दर्शन कराते हैं। दर्शयामास लोकानाम गोपानाम तमसः परम। दर्शयामास, भगवान ने उन सबको अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया। और दर्शयामास लोकम स्वम, अपने लोक का, अपने धाम का दर्शन कराया गोपाल ग्वालों को, व्रजवासियों को। और पूछा कैसा लगा? बोले गजब है भाई आपका तो ऐश्वर्य, बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति करते हैं। हम तो अपना समझ लेते थे, तो अपना कोई ग्वारिया है ऐसा समझ करके, लेकिन यहां देखते हैं कि सब देवता आपको वंदन करते हैं, ब्रह्मादि देव आपकी स्तुति करते हैं, 4 वेद ऋषि का रूप लेकर के आपका स्तवन करते हैं। स्वयं लक्ष्मी जी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बड़ा अद्भुत है यहां का तो वातावरण, क्या कहने। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा लगा, और यदि यहीं रहना चाहते हैं तो यहीं निवास करें। तो बोले क्या? हाँ है तो सब अद्भुत, गजब का ऐश्वर्य है, लेकिन एक बात बताएं कन्हैया, यार यहां तुम थोड़े हमसे दूर लगते हो। अपने ब्रज ही ठीक है, वहां अपने गलबहियां डाल करके घूमते तो रहते हैं, और यहां तो लक्ष्मी यहां की अधिष्ठात्री देवी बनकर के तुम्हारे बगल में बैठी हैं, और हमारे ब्रज में ये लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, तुम्हारे चलते ये भी आ गई और ब्रजवासियों की सेवा में लग गई। तो हमको ये वैकुंठ आदि लोक की इच्छा नहीं है, अपने ब्रज ही ठीक है। इसका तात्पर्य है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। भक्त वो है जिसको इहलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की आसक्ति छूट गई हो। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे जी, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन हो छव, नित सेवा नित कीर्तन हो छव। निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो। ब्रह्मलोक मानाहि रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो। तो भक्त को न मुक्ति चाहिए, न स्वर्ग का सुख चाहिए, न वैकुंठ ब्रह्मलोक इत्यादि में जाने की लालसा है। बस वो चाहता है नित्य श्री कृष्ण के साथ खेलने को मिले, विहार करने को मिले। बस कृष्ण हमारी आंखों के सामने हो, हमारे कानों में उसकी वंशित ध्वनि सदा पड़ती रहे, उसके मीठे मधुर बोल सुनने को मिले। ए बस तू जोई मारा बाप, तू जोई मारा वाला, तू होय ने तो हमारे वैकुंठ अच्छे, तू हारे होय ने तो અમારે વૈકુંઠ જ છે, એનાથી વધીને કાંઈ નથી। કૃષ્ણ એમ કે તમને ક્યાં ગમે, વ્રજમાં કે વૈકુંઠમાં? વ્રજવાસીઓ પ્રેમીઓનો જવાબ, તમને ક્યાં ગમે? તું હોય ન્યા, અમને તારી હારે ગમે। પછી તું ગમે ત્યાં રાખ, પણ તારી સાથે રાખ। એક ભજન છે, મારા દ્વારકાના નાથ મને તારી સાથે રાખ, મારા દ્વારકાના નાથ મને તારી સાથે। એવું
તારી સાથે રાખ અમને બધે ગમશે. તારી સાથે રહેવાનું મહેલમાં મળે તોય મોજ, તારી સાથે રહેવાનું ઝૂંપડામાં મળે તોય મોજ, તારી સાથે પૃથ્વીમાં હોય આય હોય જ્યાં તારી સાથે હોઈએ. नित सेवा नित कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार रे. और ऐसी जब स्थिति आती है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, जीवन का केंद्र, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण बन जाते हैं, तो फिर शरद पूर्णिमा की तरह भक्ति शीतल आह्लादक 16 कलाओं से परिपूर्ण बन जाती है. और त्यारे आवे रास लीलानी रात. आवे रूड़ी शरद पूनमनी रात, रात मां रमवानी सर्या रे मान. रम्या रम्या पोर बेपोर अन घरवाळा तेड़ा मोकले रे. ત્યાં છોકરો આવ્યો હોય, માં પાપા બરકે મહેમાન આવ્યા. આ આનંદમાંથી ઉઠીને જવું પડે. आवो रूड़ो श्री कृष्ण नो संग, मिलीने अमे नहीं आवीए मान. चंद्र में और मन में संबंध है. चंद्रमा मनसो जाता है. चंद्रमा विराट का मन है और व्यक्ति के मन का देव चंद्रमा है. चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन 16 कला से युक्त होता है, इसका तात्पर्य है मन परम प्रसन्न, खुला हुआ खिला हुआ मन, शीतल मन. मन में कोई ताप नहीं है, संताप नहीं है, भीतर परम शीतलता, परम आनंद. और ये घड़ी है ठाकुर से मिलने की, रास रचाने की. प्रभु पधारे श्री वृंदावन में. रास लीला आत्मा परमात्मा के मिलन की कथा है, जीव शिव के मिलन की कथा. पधारे और भगवान ने वेणुनाद किया है. कहते हैं श्री कृष्ण ने वंशी में क्लीम काम बीज प्रकट किया, और काम बीज प्रकट करते ही व्रजांगनाओं के मन में कामना उत्पन्न हुई. लय महिमा तो निष्काम होने की है और यह वंशी कामना प्रकट करती है. बोले हां, यह कामना कृष्ण विषयक है, यानी संसार की सभी कामनाएं छूट जाती हैं, केवल एक कामना शेष रह जाती है, श्री कृष्ण से मिलने की. कृष्ण काम हो गई गोपियां और श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र अभिप्सा भगा के ले चली गोपियों को. कोई लीप रही थी आंगन छोड़कर चली, कोई बुहार रही थी आंगन छोड़कर चली, कोई मथ रही थी दही छोड़कर भागी, कोई सास ससुर की सेवा में थी उन्हें छोड़कर, कोई पति सेवा छोड़कर, कोई स्वयं भोजन कर रही थी, हाथ से कबल गिर गया और वह भागी. ये सब बातें क्या दर्शाती है कि तुम जिसको रात समझ रहे हो उस रात की ये बात नहीं है. खंजवारी काढ़वी, गायर करवी, आ बधुं रातमां न होय. પણ જે મોહરૂપી રાત્રિની વાત છે, જેમાં દુનિયા આખી સૂતી છે અને તસ્યામ જાગરતી સંયમી, એમાં સંયમી જાગે, उसकी बात.
श्री कृष्ण जगाते हैं उस मोह निद्रा से। मुरे सुतीति मारा शयन भवन मा, त्या हांभळ्यो में मोरलीनो नाद। मोहनी निद्रा माथी जगाड़े से आ नाद। ज्ञानीओ ओमकार नो नाद करे। ओ संगीत क्या है? नाद का नृत्य। नाद के नृत्य को संगीत कहते हैं। इसलिए आरोह अवरोह ये नृत्य है नाद का, ये सुरों का नृत्य है। जय हो। जय हो।
अदम्य आकर्षण हुआ, गोपियां गई भगवान श्री कृष्ण के पास, जैसे नदियों में बाढ़ आई है और समुद्र में विलीन हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का स्वागत करते हैं। प्रभु परीक्षा करते हैं गोपियों के त्याग की। ये नहीं कि गोपियों को अपनाने का इनकार है ये, लेकिन परीक्षा है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अपने पतियों को, बांधवों को, भाइयों को, परिवार को छोड़कर आई हो। ठीक नहीं किया तुमने। तुम्हारा धर्म क्या है समझो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है समझो। उन सब की सेवा तुम्हारा कर्तव्य है। और गोपियाँ शास्त्रार्थ करती हैं श्री कृष्ण के साथ। और गोपियों ने ये बताया कि धर्म का पालन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों करना चाहिए? बोले धर्म पालन से मन शुद्ध होता है और मन शुद्धि से अनुराग का उदय होता है, और जिसका अनुराग है भगवान में उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो गोपियाँ बोली वो तो हो गई आपकी प्राप्ति, अब फिर से आप क्यों भेज रहे होगा? और आप ही ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए हम धर्म को छोड़ करके भी आई हैं तो आपके पास आई हैं। धर्म को भी छोड़ा है तो आपके लिए छोड़ा है। तो कभी कभी वैष्णव धर्म को भी छोड़ता है तो ठाकुर जी के लिए छोड़ता है, तो वो धर्म त्याग भी निंदनीय नहीं है। कभी कुछ कर्तव्य चूक भी जाता है प्रेमी, तो केवल कृष्ण प्रेम के चलते चूकता है, इसलिए वो कर्तव्य चूक भी उतनी निंदनीय या टीका के पात्र नहीं है। भगवान ने देखा कि गोपियों का त्याग मेरे लिए है, तब भगवान ने दिव्य रास रचाया। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की जनकार। पायल की जनकार, वह रही पायल की जनकार। हो पायल की झनकार, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की झनकार। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण हुए, सभी को व्यक्तिगत मिलन दिया। प्रत्येक गोपी श्री कृष्ण को अपने साथ नाचते देखकर अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझने लगी। मैं अन्य से श्रेष्ठ हूं, इसलिए श्री कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ समझने का मतलब है अपनी ओर ध्यान गया, तो कृष्ण की ओर ध्यान नहीं रहा। औरों के साथ अपनी तुलना में अपना ध्यान अपने पर ही रहता है, अविनाशी से हट जाता है। और जिसका ध्यान अविनाशी श्री कृष्ण पर है, वो तो अपने को भूल जाता है। वो क्या अहंकार करे। इसलिए तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्य मानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान अंतर्ध्यान हुए और गोपियां श्री कृष्ण को कुंज निकुंज में ढूंढने लगी, लता पत्र से पूछने लगी उसका पता कि देखा है तुमने उनको कहीं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। सूरदास जी का पद है। तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, बिन गोपाल
बैरन भरी कुंजे बिन गोपाल। जय। वृथा बहती जमुना ओ खग बोलत, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमले फूले अति खूजे। वृथा ही जमुना बह रही है, वृथा ही जमुना में कमल खिल रहे हैं, वृथा ही कमलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। जब तुम ही नहीं हो तो ये सब व्यर्थ लगता है। क्या करें हम? तुम हमारे साथ थे तो ये सब अच्छा लगता था, तुम नहीं हो तो ये सौंदर्य भी बेकार है। बारिक को पतिया लिख दीजिए, सूरदास प्रभु को जो प्रभु सूरदास प्रभु को जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि, दयित दृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि, धृता सवस्त्वां विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजास, सरसिजोदर श्रीमुषा कृष्ण, सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद निघ्नतो नेह किं बधः। गोपी गीत प्रेम की विरह पराकाष्ठा से उदित हुआ गीत है। प्रेम में दोनों भाव है, एक संयोग जन्य आनंद का भाव, उसमें भी आनंद ही है, सब अच्छा लगता है, और एक वियोग जन्य आनंद है, उसमें पीड़ा है, आंसू है, क्रंदन है, लेकिन वो रोने का भी एक आनंद है। और वियोग से ही संयोग पुष्ट होता है। આપણે ત્યાં દીકરીના લગ્ન કરીને સાસરે વળાવે
એ સાસરે જાય ને 2-3 દી થાય, થોડા દિવસ થાય ને ત્યાં વળી પાછા પિયરિયા તેડી આવે. એ મિલન એટલે વળી પાછો વિયોગ કરાવે. અને આ આવડિયા વળી પાછી પિયર આવતી રહે અને ઓલ્યો ત્યાં હોય. ટેલિફોનના બિલ વધે, બંને ફોન ઉપર જ હોય. હું તને બહુ મિસ કરું છું અને તું હવે જટ આવતી રહે. એટલે પછી ઓલી કે હું મિસ તો કરું પણ એમ મારાથી થોડું હોય, તમે આવીને લઈ જાઓ. બોલ્યો વળી પાછો એમ તો કઈ સીધો કરી શકે નહીં. પછી ભાભીને કે, ભાભી હાહુ ને કે, હાહુ હહરાન વાત કરે કે ફોન કરો ને, આપણે ક્યારે તેડી આવીએ. વળી પાછા ભેગા થાય. શરૂમાં આવા ખેલ કરવામાં આવે, એ બહુ મનોવૈજ્ઞાનિક ખેલ હોય છે. એનાથી બંનેનું પ્રેમનું બંધન પુષ્ટ થાય, મજબૂત. વિના વિપ્રયોગેન ન સંयोग पुष्टिमश्नुते. बिना वियोग के संयोग पुष्ट नहीं होता. तो प्रेम में विरह की व्यथा तो मिलन की मजा का जिसने एक बार अनुभव किया है उसी को विरह की व्यथा हो सकती है. इसलिए पहले संयोग जन्य आनंद का अनुभव कराया परमात्मा ने और फिर वियोग जन्य आनंद का अनुभव कराने तत्रैवांतरधीयत. भगवान रासलीला से अंतर ध्यान हुए, गोपियां ढूंढने लगी और फिर विरह की व्यथा को व्यक्त करते हुए गाया गोपी गीत. जयति तेधिकम जन्मना व्रज, जयति तेधिकम जन्मना. सब गाइए. श्रयत इंदिरा शाश्वदत्रहि. गोपी गीत तो बधाने आवड़तुं ज हशे. दैत दृश्यतां दिक्षु तावका. दैत दृश्यतां दिक्षु तावका. त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते. त्वयि धृतासवस्त्वान् विचिन्वते. शरदुदाशये साधुजात शरदुदासे सरसिजोदर श्रीमुषादृश. सुरतनाथ ते शुल्कदासिका. सुरतनाथ ते शुल्कदासिका. वरद निघ्नतो नेह किं वद. वरद निघ्नतो नेह किं वद. जकार से प्रारंभ है गोपी गीत का. दग्ध अक्षर है जकार. गोपी संदिग्ध हृदया है भगवान के विरह ताप में, इसलिए पहले दग्धाक्षर अपने मुख से निकला इत्यादि सब विद्वानों का अभिप्राय है.
गोपी गीत में अपने भावों को व्यक्त किया व्रजांगनाओं ने। और गोपी गीत जब रुदन में बदला तो भगवान तासामाविर्बुच्छौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ कोटिकंदर्प कमनीय भगवान गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हुए। रास विहारी भगवान की जय। मानो शरीर में प्राण आ गए और गोपियां दौड़ी। कोई जाकर श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ी, कोई जाकर के कृष्ण से लिपट गई जैसे तरुवर से लता, कोई चरण में गिर पड़ी जैसे लकड़ी। किसी ने जाकर के श्री कृष्ण के गले में अपने दोनों हाथ डालकर लटक गई जैसे गले की माला। किसी ने नैन द्वार से श्री कृष्ण को अपने हृदय में पधराया, नैन द्वार बंद कर लिए, प्रभु को भीतर कैद किया। बहुत भूख के बाद जब भोजन मिलता है या बहुत धरती तपने के बाद जब वर्षा होती है, बस बहुत विरह ताप में जलने के बाद जब दर्शन मिलन होता है तो उसकी तीव्रता, उसका आनंद वो कुछ और ही होता है। तो पागल चेष्टाएं हैं ये सब पागल गोपिकाओं की। और फिर संवाद हुआ, उसके बाद फिर रास, जल लीला हुई, वन लीला हुई। 6 मास की रात हुई, निरंतर दिव्य रास चलता रहा। आવું થાય અરે આ પૃથ્વીના પટ ઉપર જ તે અમુક ભાગમાં જો 6 મહિનાનો દિવસ ને 6 મહિનાની રાત થતી હોય તો આવું ન થાય। અને આનંદમાં સમય ક્યાં વીતી જાય ખબર ન પડે। હવે 8 દિવસ 8 કલાકની જેમ જો વયા જતા હોય तो 6 मास की रात्रि और आनंद में बीती। पर श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा।